हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और आज आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि आज हम थोड़ा सा अपने सिलेबस से हटकर करेंगे, जो हमारे कहीं ना कहीं पेपर में हर बार हमें देखने के लिए मिलता है और बच्चे क्या है उस क्वेश्चन को उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आज का हम उस टॉपिक को देखेंगे, यानी कि वो क्या है अदर, यानी एक तरह से आपके सारे के सारे लाइब्रेरी के नेटवर्कों की फुल फॉर्म और लाइब्रेरी नेटवर्क के कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। लाइब्रेरी नेटवर्क यानी कि लाइब्रेरी नेटवर्क की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। लाइब्रेरी नेटवर्क का आपका कौन कौन सा नेटवर्क है, यानी कि बच्चों को लाइब्रेरी नेटवर्क के कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से जुड़ा है, तो ये भी नहीं पता होता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले लेके चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आज का टॉपिक क्या है, अदर टॉपिक्स में डाल लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको 2 से 3 नंबर आपके आने ही हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे हम फुल फॉर्म, यानी आपको फुल फॉर्म आपको बतानी है और आपको इसमें क्या कराना है, हमें आपका यानी कि जगह का नाम बताना। सबसे पहले आपका आता है NIC NET। तो NIC NET आपका है नेशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं तो इसलिए सोचा था क्योंकि 2 यूनिट हो चुकी हैं हमारी, 2 यूनिट में आपको क्या है 2 यूनिट के बाद आपको ये सब चीज़ें करानी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए आज तक यानी कि है कहाँ पर, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली और न्यू दिल्ली में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? बताइए, न्यू दिल्ली और दिल्ली में अंतर क्या है? फिर आपका आ जाता है डिल नेट, यानी कि डिल नेट। तो डिल नेट क्या है, यानी कि आपका डेवलपमेंट। और डिल नेट को पहले यानी कि डिल नेट पहले किस नाम से जाना था, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। तो ये भी ध्यान रखना, लाइब्रेरी नेटवर्क है कहाँ पर, न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर आपका है सरनेट, यानी कि SIR सर नेट। सरनेट क्या है, सरनेट भी लिख लीजिए, साइंटिफिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, सरनेट। आगे चलते हैं, छोटा टॉपिक है यानी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और मैं आपको बोरियत महसूस नहीं कराना चाहता, क्योंकि ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, लाइब्रेरी के 2 से 3 नंबर का टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और इसका क्या है आंसर, अहमदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा पूना का, यानी कि पूना नेटवर्क, PUNE। ये तो आप सभी को देखते ही बता दोगे, तो ये आपका पूना नेटवर्क, यानी कि पूना लाइब्रेरी नेटवर्क। और इनको ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि यार ये है कहाँ पर, पूना पे। ये क्वेश्चन हर हालत में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं अदर के आज आपको, यानी कि आपके जब 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब तो ये मान के चलिए थोड़ा सा सिलेबस बचा है, आगे की जो चीज़ें हैं वो है चीज़ें इंपॉर्टेंट। पर अब आता है कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि सॉरी हम जिस चीज़ पे लिख रहे हैं कोल लिब नेट। तो ये क्या है, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क। ये कहाँ है, कलकत्ता में, यानी कि जगह कहाँ है, कलकत्ता। ठीक है, आगे चलते हैं, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसे क्या कहेंगे हम, MALBNET। आपका आ जाएगा मद्रास लाइब्रेरी NET नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क याद कर लेना, मैं पूरा आपका लिख नहीं रहा हूँ, नेटवर्क मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर आपका आ जाता है, यानी मद्रास आ गया, फिर आपका आ जाता है BOSALE, भोसले। ध्यान रखना, भोसले क्या है, बच्चे भोसले में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। भोसले आपसे पूछा जाए या फिर बो नेट पूछा जाए,
ध्यान रखना, भोसले पूछा जाए या बो नेट पूछा जाए, दोनों के दोनों मुंबई नेटवर्क है, यानी कि मुंबई नाम चेंज है, अब नाम है आपका मुंबई, पर अभी भी भोसले क्या है मुंबई लाइब्रेरी नेटवर्क और है कहाँ पर, मुंबई में। एक एग्ज़ाम में मुंबई और यानी कि बॉम्बे और मुंबई दोनों दिया हुआ था, तो बच्चों ने बी वाला लगा दिया, यानी कि बॉम्बे ही लगा दिया, और वो आंसर हो गया था गलत। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, इसका आंसर है मुंबई, MUMBAI, मुंबई। तो भोसले का भी ध्यान रखना, भोसले क्या है, भोसले मुंबई नेटवर्क है, यानी कि मुंबई आपका नेटवर्क है। और भोसले जैसे जिसको क्या कहते हैं, भोसले, पुराने भोसले की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? पुराने भोसले की हमारी जो फुल फॉर्म है वो है क्या? आप बताओ भोसले की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भोसले की फुल फॉर्म है क्या, तो भोसले की फुल फॉर्म क्या कही जाएगी, बताओ? यानी कि भोसले की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है भोसले की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपसे कोई पूछने लगे कि फुल फॉर्म क्या है इसका, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। इसके बाद आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ADINET, यानी कि अहमदाबाद, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। और अहमदाबाद का लाइब्रेरी नेटवर्क कहाँ होगा, यानी कि अहमदाबाद में होगा। फिर आएगा माई लिब नेट, तो ये कहाँ है आपका, मैसूर, मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क, ये हो जाएगा आपका मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। और कहाँ पर है, मैसूर लाइब्रेरी में। चलिए आगे चलते हैं, और आपका बचा है, फिर आपका अब कौन सा बचा है, हाँ, मैन LEBNET, तो ये आ जाएगा मैनेजमेंट, MENT मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, NETWAR की वर्क है कहाँ, न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे और कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारा, और इम्पोर्टेंट है हमारा NODLIBNET, नोड बट, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेशनल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है कहाँ पर, ये आपका है न्यू दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे लास्ट जो बचा है, यानी कि लास्ट बचा है आपका INDOLLIBNET, यानी कि ये कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इंडोर लाइब्रेरी नेटवर्क। और बचा कहाँ, हुआ कहाँ ये, तो क्या है, यानी कि ये सारे के सारे आज आपको नेटवर्क इसलिए कराए गए हैं जिससे कहीं 2 से 3 नंबर जो आपके क्वेश्चन आपके आते हैं 2 से 3 नंबर के, और आपको पता है एक नंबर से नेटवर्क ये इस तरह के कंपटीशन रहते हैं, तो एक नंबर की जगह आपको 2 नंबर मिल जाएँ कहीं ना कहीं। ये छोटे छोटे आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, ये क्या कहते हैं, कहाँ पर है इनके संस्थान, ये पता होने चाहिए बस। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से ये जैसे आपको पुश करने का काम करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रहे, तो ये आपको सपोर्टिंग के तौर पे काम करते हैं, और ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपके कराए गए हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो कराते जाऊंगा मैं इस तरह ही, और जिससे आपको क्या है मदद मिलते रहे। जैसे भाई 10 यूनिट है, 10 यूनिट में यानी 100 टॉपिक तो हमें पढ़ने ही है, पर ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना है, इसलिए 100 टॉपिक के पीछे मत रहो। एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में, आप लाइब्रेरी के पेपर को उठाओ, 100 क्वेश्चन यानी 100 टॉपिक है, 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर जो यानी टॉपिक तो मिलेगा, यानी टॉपिक जो 100 कुछ टॉपिक है उसके अलावा भी आपको टॉपिक आजकल क्वेश्चन मिलते हैं। और क्वेश्चन क्या है, इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये बताओ, ये टॉपिक में है तो, पर क्या आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है, वहाँ पर आपको इसके ब्रीफ पूछे जा रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें, और UGC नेट के पेपर ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लो,
उनके बिना पास होना मुश्किल है, ये आप ध्यान रखना। जिसको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। इस चीज़ का आपको सबको पता है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू। और आज की वीडियो थोड़ी लेट मिली होगी, लेट इसलिए मिली क्योंकि मैं आपके लिए ही ये सब चीज़ें ढूंढ रहा था कि कौन सी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें पढ़ाई जाए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जो आप बच्चे ढूंढते रहते हो और कहीं ना कहीं एक एक दो दो नंबर से रहने का कारण यही है, एक्स्ट्रा चीज़ें हम छोड़ देते हैं। बच्चे सब क्या करते हैं, सिलेबस को रट के आते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।